लिखे थे जो मैंने मेरे ये सपने तेरे लिए लिखी थी ये मैंने तेरी मेरी शर्तें अब तुझसे दूर क्यों पास होके भी ना हूँ तेरे बिन मैं क्या करूँ अब मुझसे रूठ तू ही मेरी आरज़ू तेरे बिन मैं क्या करूँ हाँ तेरे क्या हुआ? भूत देख लिया क्या बाहर? नहीं नहीं, पागल है लड़की। भूत नहीं, प्यार। माय फर्स्ट लव हो गया यार ये तो। डैम इट, उसने मुझे ऐसे देखा है, कहीं मेरा फर्स्ट लव होने से पहले ही तो खत्म नहीं हो जाएगा यार। पहली नजर में फर्स्ट लव, जिस तरह से उसने मुझे हाय कहा ना, मेरा तो हाय हाय हो गया। और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, नहीं मुंह से कुछ निकला, नहीं हाथ उठा। तेको पता है उसने ना मुझे बिना नहाए और बिना तैयार हुए देखा। गॉड, बट कोई ना, आई विल मेक इट अप फॉर इट। वो कौन है, कहाँ से आया, ये तो मुझे भी जानना है। मतलब इतना सुंदर, गुड लुकिंग, स्वीट, हैंडसम नेबर कहाँ से टपक गया। लोग ना सच्ची कहते हैं, भगवान जब भी देता है ना चप्पड़ फाड़ के ही देता है। चीनी कहाँ रख दी है? यही तो थी। मैं नेबर से ले आती हूँ चीनी। तू पागल हो गई क्या? यही रखी है, मिल जाएगी। मॉम, डू यू इवन नो हमारे नेबर्स कौन है? ऑफ कोर्स आई नो। थर्ड फ्लोर पे संदीप द सेक्रेटरी रहता है अपने 5 कुत्तों के साथ, और फर्स्ट फ्लोर पे मिसेस दीप, जिन्हें हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत होती है। और हमारे साथ वाले घर में हर 3 महीने में नेबर्स चेंज होते रहते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम आई चेक्ड तो मिसेस शर्मा आंटी रह रही थी। पर वैसे तू इतनी इंटरेस्टेड क्यों है नेबर्स में? लास्ट टाइम मैंने जब तुझे शर्मा आंटी के यहाँ भेजा था सत्संग का प्रसाद देने, तब तो तूने कहा था कि तुझे कोई रिश्ते नहीं रखने। शांत माते शांत। देखो मॉम, मैंने तो आपसे ही सीखा है कि अगर गलती करो तो उसे सुधारो भी। और आप सही कहते हो, वी शुड नो आवर नेबर्स। मतलब सोचो, कभी मैं घर पे होम अलोन हूँ और कोई चोर चुटक हमारे घर पे घुस गया, मैं हेल्प चिल्ला रही हूँ, लेकिन कोई मेरी हेल्प करने ही नहीं आ रहा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी आवाज किसी को पता ही नहीं है। क्या होगा मेरा मॉम? हे भगवान। और स्पेशली शर्मा आंटी, वो तो हमारे बाजू वाले घर में ही रहती है ना, तो वी शुड हैव सम गुड रिलेशनशिप विद हर। एक काम करते हैं, उन्हें चाय पे बुलाते हैं। चाय में बुलाते हैं? चीनी ढूंढ मेरे साथ, कामचोर कहीं की। मैं नहीं ढूंढ रही। तू ऑलरेडी नहा चुकी है? कचरा किधर है? अरे वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन एक बात बता, ये तो अपनी जिंदगी में सुबह सुबह पहली बार जो नहाई है कचरे वाले के लिए। आपने ऑलरेडी कचरा दे दिया। अरे हाँ ना। अरे देख, मेन डोर पे कोई आया है। एक्चुअली मुझे पता है कौन आया है। मैंने ना तेरे लिए नया ट्यूटर बुक किया है, जा वही आया होगा। मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगी। ट्यूशन में इतने गंदे मार्क्स आते तेरे, फाइनल सर पर है, और इस ट्यूटर की ना बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। बेटा ये तुझे हेल्प करेगा। आई डोंट नीड हेल्प। फाइन, जो करना है कर। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वो बेटा एक्चुअली वंशी ट्यूशन नहीं लेना चाहती है, और इसको समझा। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ, तो ये क्यों नहीं? ट्यूटर मी हैंडसम। I meant ट्यूटर मी हैंडशेक। Hi, I am Aman. And I am yours. I mean, I am your student, Vanshu. ये परफेक्ट है। He's here. क्या करिए वंशु, तेरा ट्यूटर आया है। आई प्रेटी वंशु,
फंक्शन में जा रही है क्या जो इतना तैयार होके आई है? मॉम, मैं तो हमेशा ऐसी रेडी होती हूँ। क्या हो गया आज आपको? क्या बकवास कर रही है, पूरा दिन बिना नहाए पड़ी रहती है। मॉम, मेरे ट्यूटर आए ना, मुझे पढ़ने दो, है ना, एग्जाम्स आ रहे, रिमेम्बर मैथ्स में मार्क्स भी थोड़े अच्छे नहीं आ रहे ना। हाँ बेटा, मार्क्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं आते इसके। तेरे से 2 साल बड़ा है फिर भी टॉप करता है। बेटा तुम्हें ना बहुत मुश्किल होने वाली है इसे सिखाने। 1 नंबर की नालायक है, नालायक। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता, इतने गंदे मार्क्स आते हैं इसके। सिर्फ मैथ्स में आते हैं ना गंदे मार्क्स, और अगर ये पढ़ाएंगे तो उसमें भी अच्छे आ जाएंगे। मॉम, अब मैं पढ़ लूँ? हाँ, मुझे पढ़ने दो प्लीज। पढ़ लो हाँ, दिल लगा कर पढ़ना। हाँ लेट्स स्टार्ट। या दिन ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं, जाऊं मैं कोना ये जहां, तू है कहाँ, ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। ना आए वो क्यों, तुम मिलोगे जब यूं, जाऊं मैं कोना ये जहां, तू है कहाँ, ढूंढूं मैं वो ही मेरे दिल की जुबान, जाने जा। आपको पता भी है क्या चल रहा है घर में? वंशु को क्रश हो गया है। शी इज क्रशिंग ऑन हर ट्यूटर। क्रश नहीं, पहला प्यार हुआ है। वो भी उस ट्यूटर से जिसे मैं खुद घर पे लेकर आई हूँ। मेरी मॉम साक्षात उसे मेरे पास लेकर आई है, तो टेक्निकली ये अरेंज मैरिज होगी। एज देखिए उसकी, शादी के सपने देख रही होगी वो। कैसे समझाऊंगी? अगर ट्यूटर को घर से निकाल दिया तो जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। टीनेजर है वो। ऐसी उम्र में बच्चों को लगता है कि माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आता, और मैं 2 थप्पड़ मारने वाली मॉम तो हूँ नहीं। आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम दोनों अपने बच्चों को सेफ स्पेस देंगे ताकि वो हमारे साथ सब कुछ शेयर कर सके। लेकिन वंशु ने तो मेरे साथ कुछ शेयर ही नहीं किया। हाय, इसका मतलब मैं अच्छी मॉम नहीं बन पाई। ये ना किसी मैनुअल में लिखा होना चाहिए कि अपने बच्चों के क्रशेस को कैसे हैंडल करें। क्योंकि बॉस, टाइम बदल गया है। अगर बच्चों को समझाना है तो बात तो करनी पड़ेगी ताकि वो कोई स्टुपिडिटी ना कर दे। क्योंकि टीनेजर्स इक्वल टू नो इट ऑल। आई नो इट डूड, इसलिए मैं उसे बताने जा रही हूँ दैट आई लाइक हिम। एक्चुअली नहीं, मैं उसे प्रपोज कर देती हूँ। क्यों? लड़कियाँ क्यों नहीं प्रपोज कर सकती? आजकल बराबरी का जमाना है, इक्वल राइट्स, वुमेन पावर। लेकिन मम्मी को क्या बताऊंगी? मैं वंशु को कैसे समझाऊंगी? एक बात करनी है। आप बता। आई थिंक आई एम इन लव। क्या? यही सिखाया है तुझे? बता। आप बताओ। कुछ नहीं। कहाँ रह गया? 5 तो बज गए, अभी तक तो आ जाना चाहिए।
Oh, hi. हेलो। So, how are you? नाउ आई एम ग्रेट। Now? क्यों पहले क्या हुआ था? कुछ नहीं। You are too cute. क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं कर पाई यार बात। अरे क्या करूं, कैसे शुरू करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लगता है कोई आया है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मिसेस दीप, सब ठीक है ना? मेरा तो सब कुछ ठीक है, पर आपकी बेटी आजकल क्लाउड 9 में है। वंशी तू अपने कमरे में जा। अरे सच कह रही हूँ मैंने खुद देखा है आपकी बेटी को नैन मटक्का करते हुए। वो काल खींच रहा था वंशु के, वो जो शर्मा जी के घर पर आया हुआ है ना लड़का। अरे ट्यूशन लेता है उसकी, मुझे पता है, पर सर ट्यूशन ही पढ़ाता है ना, या अरे मेरा मतलब बस ये समझाने का है कि कल को कोई ऊंच नीच हो गई या किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी आपकी बेटी। अरे ये उम्र ही ऐसी है। अरे बच्चों को समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। आप ना एक काम करो, 2 थप्पड़ मारो उसे और कमरे में ना बंद कर दो कुछ दिन के लिए। अरे हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे साथ यही किया है और ये सही भी है। सही कहा आपने मिसेस दीप। आपकी बातों से मुझे कुछ याद आ गया। हम पेरेंट्स ना बच्चे बड़े करते हुए सब कुछ भूल जाते हैं कि जब हम इन टीन ईयर्स में थे तो कभी ना कभी हमें भी ऐसी फीलिंग्स हुई थी। हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरह हमें समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज हम हमारे बच्चों को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हमें कैसा लगा था जब हमारे माँ बाप ने हमें थप्पड़ मारे थे। और आप कह रही हैं कि हम अपने बच्चों के साथ यही करें। बच्चों की फीलिंग्स पर हमारा कोई जोर नहीं, पर उन्हें सेफ फील कराए, इस पर हम जरूर कुछ कर सकते हैं। आप चाहती हैं कि हम हमारे बच्चों को 2 थप्पड़ मार के, उन्हें घर में बंद करके, उन्हें ये समझाएं कि ये सब गलत है और वो समझ जाएंगे। मेरी बेटी को पहली बार बटरफ्लाई फील करने का हक है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे ये फीलिंग्स फील करने दूं, उसे इन फीलिंग्स के बारे में समझाऊं, ना कि उसे इन फीलिंग्स को महसूस करने की सजा दूं। हर टीनेजर कहता है कि उसे कोई नहीं समझता। हमारे माँ बाप ने भी कहा था, हमने भी कहा था, और आज हमारे बच्चे भी कह रहे हैं। पर सही भी है ना, जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारे बच्चे समझेंगे कैसे? आप समझ रही हैं ना? पता नहीं बाहर क्या बात चल रही होगी। हे भगवान बचा लेना, मम्मी से प्लीज बचा लेना। तू हमारी बातें सुन रही थी ना? हाँ ट्राई तो कर रही थी पर कुछ सुनाई नहीं दिया। मॉम आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बताने ही वाली थी। तू बताया क्यों नहीं कि तुझे तेरा पहला क्रश फील हो रहा है? एक्चुअली ना, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। आपको पहले से ही पता था? पता है, जब तू छोटी सी थी तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक कूल मॉम बन के दिखाऊंगी। लेकिन तुझे किसी पे क्रश करते हुए देख समझ में आ गया कि कूल मॉम बनना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली ना, हमारी कंडीशनिंग ही इतनी सॉलिड है कि पहले तो लगा था कि मिसेस दीप की तरह 2 थप्पड़ लगा दूं तुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू सब कुछ फील करे। ओह मॉम, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मेरी फ्रेंड भी हो और मॉम भी। वैसे एक सच बात बताऊँ, पहला क्रश नहीं, प्यार। ओए मेरा बच्चा, पहले प्यार और क्रश में डिफरेंस तो समझ ले। मॉम अमन ही प्यार है। आपको पता है, मैं उसे जब भी देखती हूँ ना, मेरे स्टमक में बटरफ्लाई जंप करना स्टार्ट कर देती है। और मैं उसे प्रपोज करने का सोच रही हूँ। देखो मॉम, आपने ही तो सिखाया है कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं उसे प्रपोज कर दूँ। मॉम गुस्सा मत होना,
प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत हो ना, मैं आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती, ना ही आपसे झूठ बोलना चाहती हूँ। वंशु तू मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी बेटा, मैं तेरी फीलिंग समझती हूँ बेटा, लेकिन प्रपोज एंड ऑल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? क्यूट है लेकिन कुछ साल रुक जा, स्कूल खत्म कर, कॉलेज जा, अपने पैरों पे खड़ी हो, नाम कमा, अपने खुद का घर बना। आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो प्रपोजल 30 साल की उम्र में होगा। आई अप्रूव। मॉम, वंशु आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू, यू आर इन अ ब्यूटीफुल एज ऑफ लाइफ बेटा, नई नई फीलिंग्स होंगी, क्यूट से लड़के को देखकर हार्ट बीट करेगा, कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि हम किसी को इतना लाइक कैसे कर सकते हैं, पर प्यार, लव, इसमें थोड़ा टाइम है बेटा। फर्स्ट लव योर सेल्फ, जब ये वाली फीलिंग समझ में आ जाएगी तब दिल वाला प्यार कर लेना। और वैसे भी तू अमन को जानती कितना है, सिर्फ क्यूट है इसके लिए प्यार नहीं होना चाहिए, वो तुझे कैसे ट्रीट करता है इसीलिए प्यार होना चाहिए। यू आर राइट, प्रपोजल थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई विल जस्ट एक्ट लाइक नॉट इंटरेस्टेड। तुझे मेरी बातों से ये समझ में है? नहीं, मुझे ये समझ में आया है कि मुझे मेरी सारी बातें आपसे शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो कूल मॉम हो, तो मुझे भी कूल बनना पड़ेगा। और आपने एक और बात बहुत अच्छी समझाई है। क्या? कि पहले मुझे अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को एक क्यूट सी ड्रेस गिफ्ट कर दूँ। वेरी गुड आइडिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, लाओ फिर पैसे। ला फिर पैसे, पैसे कमा खुद। तो जा जी ले अपनी ज़िंदगी, सिर्फ एक डायलॉग था। ऑफ कोर्स। आप मुझे कभी डेट करने नहीं दोगे ना? व्हेन यू आर 30, 18, अच्छा 28, 19, 26, 20। अब मैं नहीं 22। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।